आटे में नमक जरूरी है, नमक में आटा जरूरी नहीं है। पार्टनर मेरे को अच्छा मिल गया, भाई मेरे को अच्छा मिला, घर मेरे को अच्छा मिला, घर वाले अच्छे मिले, कस्टमर मेरे को अच्छे मिले जो इतना प्यार कर रहे थे, ऑर्डर्स कर रहे हैं, मैं बढ़िया जग बढ़िया। डिग्री लेके बैठ जाओगे क्या होगा? क्या होगा? प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल नॉलेज इज नेसेसरी। कोई इंटरेस्टिंग बताता हूँ आपको। जो मेरे ब्रोकर थे उनके जस्ट नीचे ही प्रफुल्ल बिल्डर है, MBA चाय वाले की स्टार्टिंग थी। राजस्थान में भी टॉप 3 के अंदर हम आते हैं, उदयपुर के भी टॉप 3 में आते हैं। ऑटो वालों को देख लो, वो मांगेगा भैया 100 रुपये देने हैं, नहीं तो उनको बोल दो 80 रुपये, नहीं मैं तो नहीं यार। 1 घंटा में बैठा रहेगा, हाँ 2 घंटे में बैठा रहेगा, बट 80 भी दे रहा था बंदा तो 30 तो कमा लेता। 25 रुपये में कोल्ड कॉफी बेचते हैं और 25 रुपये में बर्गर, 50 रुपये में पिज्जा। क्योंकि हाँ चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफी अगर हम बोल रहे हैं तो होना भी तो चाहिए। मैं लगता है एक दिन पैसे तो कोई भी कमा सकता है, खुशी भी तो एक जरूरी है। आज जो लोग क्राइम करके पैसे कमा रहे हैं, कोई कैसे करके पैसे कमा रहे हैं, तो वो प्रफुल्लित हो रही है क्या? देखो यार, मतलब एट द एंड तो कहीं ना कहीं से निकलना ही है। किसी को जॉब मिल भी रही हो कि ना, तो वो उसको कंफर्ट के अकॉर्डिंग चाहिए। कंफर्ट जो से बाहर तो कोई जाना ही नहीं चाहता है। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिश है, आंखों में देश भर छा जाने की उम्मीद है। Inspiring stories of humans. आपके जो कोर बिजनेस है, जो आपका फ्लैगशिप बिजनेस है, डेट इज मिस्टर सैंडविच, तो उसके बारे में सबसे पहले हम बातचीत करते हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि कैसे स्टार्ट हुआ और बैक स्टोरी क्या है। बैक स्टोरी देखो, कोई भी चीज़ अगर सक्सेसफुल आज हुई है मिस्टर सैंडविच, तो उसके पीछे अनसक्सेस बहुत ज़्यादा होती है। यस एकदम से तो सक्सेस मिलती नहीं। तो मिस्टर सैंडविच की स्टोरी, मिस्टर सैंडविच 2013 में चालू हुआ, जब मैं ओनली 17 ईयर्स का था। ओके, तब शुरू हो गया था। बस ये 17 ईयर्स, जो पिछले 17 ईयर्स से मिस्टर सैंडविच से पहले काफ़ी डिफिकल्ट रहे हैं मेरे लिए। ओके, पढ़ाई में अच्छे होने के साथ साथ पर आगे पढ़ाई नहीं कर पाना, फैमिली के सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे थे, नहीं पढ़ पाए आगे, कुछ क्या नहीं हो पाया। तो 17 ईयर्स काफ़ी स्ट्रगल था। हमेशा लाइफ में 2 या 3 फेज होते हैं मेरे हिसाब से। एक होता है 1 to 20, 20 to 40 एंड 40 to 60 आना। राइट। तो कब कौन से फेज में कौन किसका लक चल जाए, लक भी नहीं बोल सकते, कब कौन तब उठ जाए, वो होता है। तो इनिशियल स्टार्टिंग के मैं कह सकता हूँ 1 to 17 में लिए थोड़ा वो था। 17 के बाद मिस्टर सैंडविच में आते हैं। तो इसके पीछे की स्टोरी तो ऐसा है, देखो काफ़ी चीज़ें थी। अपन फादर शुरू से बिजनेसमैन, मेरे बिजनेसमैन रहे हैं, सिंधी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो शुरू से ऐसा था कि राइट धंधा एवरीथिंग हमेशा, मतलब कहीं भी एक थॉट भी था कि कहीं जॉब करनी है, जॉब नहीं करनी, जॉब सेकंड ऑप्शन नहीं रहा है, और धंधा ही करना है आपको। ओके, चाहे वो छोटा थड़ी क्यों नहीं हो, पर करना आपका धंधा है। अच्छा, तो शुरू से फादर का बिजनेस था जनरल स्टोर का। ओके, वहाँ पे भी बट ठीक है, फैमिली दिक्कत थी और इतना बिजनेस नहीं चलता था, तो स्टाफ नहीं था, तो फिर मैं पापा के साथ ही जाता था हमेशा शॉप पे। 3rd क्लास से मैं फादर के साथ उनकी शॉप में उनकी हेल्प कर रहा हूँ। ओके, 3rd क्लास से, मतलब यहाँ पे आते थे, टिफ़िन मम्मी ने बना के रखा है, अब फादर का टिफ़िन भी आपको लेके जाना है और आप जाइए शॉप पे, क्योंकि घर के बड़े बेटर रहे हो तो फिर आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। वैसे तो फैमिली बिजनेस था, बट फैमिली आपको पता चलता है आजकल सब फैमिली टर्म्स हो जाते हैं। तो फादर का अलग बिजनेस हो गया, सब दूसरे सबका अलग बिजनेस हो गया। तो शुरू से ही 3rd क्लास में मतलब जाना रहा है कि बिज़नेस के बारे में सीखना, कि बिज़नेस क्या होता है, कैसे होता है। 3rd क्लास में जो बच्चा मेरे साथ दोस्त जो खेल रहे होते थे, बट शाम को भाई स्कूल से आएंगे तो अपन ट्यूशन चलेंगे, फिर अपन खेलेंगे, ये सब प्लान बनता था। बट घर जाते तो मम्मी ले बेटा टिफिन और जाओ दुकान, पापा को भी खाना खिलाओ, तुम भी दुकान जाओ, वहाँ पे हेल्प करो। ठीक है, वो दिन भी देखे हैं। ठीक है, चलो, जिसके साथ भी काम किया, आज भी जिसके साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं हर जगह से सोचता ही हूँ कि मेरे को कहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है। रेदर देन सिखाने के बजाय मैं सीखता पहले हूँ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। आपसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। बताइए क्या सीखने को मिला। कि कैसे लोगों को आप इंस्पायर कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो। मतलब आपका ये अरब शो देखते ही मेरे को ऐसा लगा यार, लोगों को इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है हर चीज़ की, कि कितने जनों को पता ही नहीं है एक्चुअली। नॉलेज इज पावर। अब लोगों को पता चलेगा तो ही नॉलेज मिलेगी ना। सही बात है। एक्सपीरियंस भी कुछ भी मैटर नहीं करता, नॉलेज बहुत जरूरी है। नॉलेज होगी, उस अकॉर्डिंग अपन चलेंगे, तब जाके वो एक्सपीरियंस में तब्दील होगी। बहुत सही बात बोली, बहुत सही। तो नॉलेज इज की टू सक्सेस। मेरे को हमेशा लगता था जहाँ से जो सीखने को मिल रहा है वो सीख लो, कहीं से भी जो भी। मतलब लिटरली कितनी बार आज भी जैसे ऐसे कितने सीन होते हैं जब मेरे साथ में छोटे, मतलब गुरुद्वारे में मेरे साथ आते हैं जो,
वो भी कभी कुछ पढ़ाई के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो कुछ बातें कर रहे होते हैं ना अकाउंट्स जैसे टॉपर, तो कहीं भी जैसे कानों में पड़ती है अकाउंट्स की बात कि हाँ ये हो रहा है, तो वहीं मैं कुछ सीखने से जाता हूँ, 2 मिनट खड़ा होकर सुन लेता हूँ कि हाँ अब क्या चल रहा है अकाउंट्स में, मेरे टाइम पे तो ये था। सही बात। तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, ट्रेप्रिसिएशन और ये वो, तो अभी बहुत काम आती है पढ़ाई। मतलब पढ़ाई बहुत नेसेसरी है, बट पढ़ाई डिग्री और पढ़ाई नेसेसरी नहीं है मेरे लिए। मैं जनरली बताऊँ सबके लिए भी नेसेसरी नहीं होनी चाहिए। डिग्री और पढ़ाई तब तक ही जरूरी है जब तक आपको नॉलेज है। आप डिग्री लेके बैठ जाओगे क्या होगा? प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल नॉलेज इज नेसेसरी। राइट। मार्केट में उतरना जरूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना जरूरी है। आज अगर मैंने जॉब नहीं करी होती या फादर के साथ बिजनेस में नहीं रहा होता, हाँ, तो शायद मैं आइडिया ही नहीं होता कि भाई क्या हो रहा है। हाँ, मतलब ग्राउंड लेवल कितने लोगों को मैंने देखा, मतलब जो CA भी करे हुए हैं, MBA भी करे हुए हैं। मेरे से लोग पूछते हैं कितनी बार कि भैया आपने MBA कौन सी यूनिवर्सिटी से किया? हाँ। मैंने कहा MBA मैंने फादर की शॉप पे कर लिया था। अच्छा। 3 साल में, थर्ड क्लास में था। तो मतलब ग्राउंड लेवल मस्ट है। अगर आज देखो एक सीनियर था, उस टाइम पे मैं MBA या CA करने की सोच रहा था। जैसे आपको बताया मैंने 11th के बाद मैंने CA करने का सोचा था, बट CA नहीं कर पाया 12th के बाद, कि फैमिली की कंडीशन सही नहीं थी और इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। पर आज देखो वापस वही चीज, डेस्टिनी को क्या मंजूर था कि आज CA को मैं जॉब पे रख के बैठाऊँ। वाह। कि CA को हम सैलरी दे रहे हैं कि यार वो हमारे अकाउंट संभाल रहे हैं। तो वो सब चीज़ें डेस्टिनी, देखो आपको क्या बनना है, किसी न किसी सोर्स से वो शक्ति आपको वहाँ लेके आ जाती है और दूसरों को अपने साथ जोड़ देती है। तो रेदर देन बात मेरी यही थी कि नॉलेज बहुत ज़रूरी है रेदर देन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है, बट नॉलेज होगी तब आप उस चीज़ पे जा पाओगे, कुछ चीज़ को कर पाओगे, तब वहाँ से एक्सपीरियंस लोगे ना। आज अभी कहीं इंटरव्यू दो नॉर्मल लोगों की भी, क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में पढ़ाई करके बंदा गया है, सीधा पूछता है आपको एक्सपीरियंस कितना है? अरे अभी तो पढ़ाई करके आया हूँ, जॉब दोगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा ना। सही बात है। अभी तो नॉलेज ही काम की है। तो किसी भी चीज़ की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये तो आपका एक फ्लैगशिप हो गया कि भाई यहाँ से शुरू किया, ये मेरा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। इसके अलावा और क्या क्या आपने सोचा है या किया है? इसके अलावा अपनी एक ब्रांड है साइंस कॉफ़ी एंड मोर, ओके, जो रिसेंट में लॉन्च करी है 1.5 साल पहले। उससे पहले से मेरी ब्रांड थी द वॉफल स्टोरी। अच्छा। जब एक टाइम था वॉफल इंडस्ट्री में, मतलब वॉफल इंडस्ट्री में बहुत बूम पे आ रहा था, बेल्जियन वॉफल, द वॉफल कंपनी लो, तब भी मेरा लॉन्च करने का था द वॉफल स्टोरी। ओके। एक्चुअली मिस्टर सैंडविच ये शुरू भी कहाँ से हुआ, अहमदाबाद गया था। मिस्टर सैंडविच को मैं अहमदाबाद लेके गया था। अच्छा। क्योंकि उदयपुर की सक्सेस के बाद उदयपुर में हमने एक आउटलेट खोला। ओके। उसके बाद 3 साल बाद हमने एक और आउटलेट खोला सेक्टर 4 में। अच्छा। वहाँ इन दोनों की सक्सेस के बाद तो हमको देखा यार ठीक है यार, क्योंकि जिसने 0 से स्टार्ट किया है, मदर के कंगन बेच के अपन ने बिजनेस चालू किया है, सब कुछ किया है, तो यहाँ पे एज तो हमारी छोटी है ना। हाँ। अभी उम्र तो ये हो सकते हैं कि मजे करने की है। हाँ। तो एंजॉय को भी हमने कभी पीछे नहीं रखा हम दोनों पार्टनर्स ने। ओके। और पार्टनर मयूर था, मयूर है अभी भी साथ में, मिस्टर सैंडविच उसके साथ ही है। तो हम दोनों यूँ थे कि यार चिल एकदम, मतलब बिजनेस करना है, धंधा भी करना है, पर जीवन भी जीना है अपना। ओके। प्रॉपर ये पहले से सिद्धांत था हमारा। क्योंकि मैं शुरू से ये था कि भाई आज कितने लोग अभी मैं गलत बोलते हैं कि आज में रहते हो, सब कुछ करते हो, हाँ। कल ये सोचते हो। अभी भी फैमिली बोलती है कि भाई फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, ये सब क्या है। मेरा फ्यूचर, मेरे गोल्स है, प्लानिंग्स के लिए भाई नहीं, भाई आज प्रेजेंट खराब करके मेरे को फ्यूचर के लिए सेव नहीं करना है, मेरा ये थॉट है। ओके। क्योंकि प्रेजेंट को पूरा फुल एंजॉय करना है। और देखो तो उस टाइम से ये थॉट था, तो कब क्या कोविड आ गया, हाँ, कब क्या हो जा रहा है पता ही नहीं पड़ रहा है। तो प्रेजेंट लिव एट योर फुलेस्ट। तो ठीक है कोई बात नहीं, अपन करते हैं। अब वो जैसे मेरा पार्टनर मेरा छोटा, तो उसके लिए मैं बड़े भाई जैसा कि ठीक है जैसे जैसे होता है। तो हम उस टाइम पे भी मतलब संडे जहाँ पे पता है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए अच्छा दिन होता है, कैफे इंडस्ट्री के लिए मेन दिन होता है संडे को, और हम संडे को दुकान बंद करते थे। अच्छा। संडे को हमको घूमना है, क्योंकि हमारे दूसरे दोस्तों की भी छुट्टी है। हाँ, तो हम सब घूमेंगे, हम सब रिसोर्ट जाएंगे और बढ़िया मजे करेंगे, चिल मारेंगे। तो कस्टमर आके बोलते हैं यार भैया तुम संडे को क्यों बंद कर देते हो? हाँ, संडे का तो मेन मार्केट चलता है। तो वो शुरू से ही होता है कि यार हमारे घर, तो उस टाइम से बिजनेस अच्छा चलने लग गया था। सेक्टर 4 पे भी अपन ने ब्रांच लॉन्च कर दी थी। अब कॉन्फिडेंस तो था ही अपने बिजनेस पे, अच्छा चल रहा है। तो हम गए अहमदाबाद लॉन्च करने। कितने ज़्यादा लोग था कि अहमदाबाद बहुत अच्छा मार्केट है, अहमदाबाद में आपका चलेगा, तो गुजराती फूड एवरीथिंग, राइट। उनका फूड तो बेस्ट ही है। हाँ, और ब्राइड ज़्यादा खाते गुजराती। हाँ, राइट। तो अहमदाबाद लॉन्च करने के लिए भी चले गए 2017 में। ओके। 2017 में जब अहमदाबाद गए, वहाँ का मार्केट सर्वे किया सबसे पहले। तो काफ़ी देर मैंने पार्टनर को बोला मेरे को कि यार आप यहीं रुको, यहाँ पे पूरा मैनेज करो, अहमदाबाद देख के आते एक बार मार्केट क्या है। ओके। 3 चक्कर लग गए हमारे अहमदाबाद मार्केट देखने में कि क्या होगा क्या। अच्छा। एक बार जाते
पर मैंने नहीं हो पाया, मतलब नहीं अपने। इतनी बड़ी सिटी है यार, हाँ कहाँ पे यहाँ पे तो ट्रैफिक नहीं था, वहाँ ट्रैफिक इतने लोग देख लिए, मैं कहाँ रहेंगे किसके बीच में। और सबसे बड़ी अहमदाबाद की बात, उस टाइम सब गुजराती बोल रहे हैं, हाँ मेरे को समझना चाहूँ तो भी नहीं समझ रहे। हाँ लैंग्वेज बैरियर, राइट। तो और अपन को गुजराती आ नहीं रही है, हाँ क्या बोले ठीक है चलो एक बार तो छोड़ते हैं, 1-2-3 महीने हमने ऐसे निकालती है। फिर आप कस्टमर आके, टूरिस्ट तो उदयपुर में गुजराती है ना, हाँ तो टूरिस्ट आके बोले भैया अहमदाबाद आओ, ऐसे करो वैसे करो, सब अच्छा है, चलो ठीक है वापस करके देखते। फिर वापस गया मैं, मार्केट सर्वे किया, सब कुछ किया, क्योंकि अपने से तो दुकान मिलती नहीं अपन को। ब्रोकर रखा कि भाई आप बताओ दुकान कहाँ, कैसे क्या है, कहाँ पे मिलेगी, क्या रेंट मिलेगा। और क्योंकि यहाँ 2 स्टोर के सक्सेस थे, तो वहाँ पे था कि हाँ अच्छे से अच्छी दुकान खोलनी है, छोटी दुकान तो खोलनी नहीं है। सही बात, रेंट कुछ भी लग जाएगा, ठीक है पता है प्रोडक्ट चल रहा है, ब्रांड है एक तरीके से। हाँ और चला लेंगे, बिजनेस तो अपन कर ही लेंगे। तो उन्होंने अच्छा एरिया दिखाया, प्रहलाद नगर, हाँ पॉश एरिया था, राइट। यहाँ पे ऐसे मिल रही है, ढूंढी जॉब करी। जो मेरे ब्रोकर थे ना, एक और इंटरेस्टिंग बताता हूँ आपको, जो मेरे ब्रोकर थे प्रहलाद जी छतवानी करके थे, उनके जस्ट नीचे ही प्रफुल्ल बिल्डर है, MBA चाय वाले की स्टार्टिंग थी उनसे। अच्छा, बेसमेंट में कभी आपने देखा तो उनकी वहीं से स्टार्टअप हुआ। हाँ, जो उनका जो फर्स्ट आउटलेट जो है वहीं पर बेसमेंट डाल, तो ऊपर मेरे ब्रोकर और नीचे प्रफुल्ल बिल्डर की चाय। अच्छा, तो वो मेरे ब्रोकर ने ही हमारा इंट्रोडक्शन कराया था प्रफुल्ल सर से कि भाई ये ऐसे ये स्टार्टअप करना चाह रहे हैं। उनको बताया कि हम यहाँ पे, अच्छा लगा काफ़ी देख के, हाँ अच्छी बात है। तो ऐसे करके काफ़ी रात, क्योंकि उस टाइम ब्रोकर भी सिंधी थे, हम भी सिंधी थे ना, तो अच्छा कनेक्शन बन गया था ब्रोकर और मेरा। ओके, तो काफ़ी रात तो दुकान देखते, क्योंकि अब कभी होटल तो कराया नहीं, सुबह जाते ही वहाँ मिल जाता है, रात को 10 से बैठ के आता था। तो एक दिन मेरे को वहीं स्टे करना था, क्योंकि अगले दिन मेरे को लैंडलॉर्ड से मिलना था। अच्छा, तब क्या करें, तो पूरी रात हमने भी नहीं गया, क्योंकि प्रफुल्ल बिल्डर सर भी जो अपना आउटलेट है 2 बजे तक चलाते थे, अच्छा लेट तक रात। और नीचे मतलब बेसमेंट में उनका बनाते थे, ऊपर एक चबूते था, वहीं पे कस्टमर बैठते थे, ओके इजीली एंजॉय करते थे। तो हम भी वही, हम तीनों मतलब, फिर मेरे ब्रोकर प्रफुल्ल बिल्डर सर और मैं काफ़ी देर वहीं बैठे, रात को 2 बजे तक, और वो बातें करी। तो अपन देखेंगे वही सक्सेस थी, सब कुछ अच्छे से चला था। तो प्रॉपर्टी अच्छी जगह पे, पॉश एरिया में, रेंट भी बढ़ सकता है, सब कुछ कर सकते हैं। तो हमने प्रॉपर्टी सेलेक्ट करी, अगले दिन मीटिंग थी प्रहलाद नगर में, मीटिंग करी, सब कुछ फाइनल किया, सब कुछ हो गया। फिर उन्होंने बोला अपने ब्रोकर ने कि भाई एक बार वापस आपको मिलना है, मतलब प्रफुल्ल सर आपसे मिलना चाहते हैं, और ऐसे करके। तो उस टाइम मैंने बोला था, पर वो आज मैं रिग्रेट करता हूँ क्या हो गया उसने। तो उन्होंने जैसे बोला कि यार अपन कुछ साथ में मिल के करते हैं, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरा चाय का हो जाएगा आपके इसमें, और आपका सैंडविच तो आप बेच ही रहे। हाँ। तो उस टाइम अपन सक्सेस में गए थे ना। हाँ सही बात, अपन तो ब्रांड थे, उदयपुर की ब्रांड थी, अपन ब्रांड बन चुके थे, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते थे, एंजॉय कर रहे थे लाइफ को। मतलब उस टाइम पे तो अपनी नज़र में तो अपन से बड़े हो चुके थे। सही बात है कि हाँ, तो पर माइंड सेट वही रहा, ये चाय को लेके माइंड सेट वो था यार, चाय कौन बेचेगा यार, चाय थोड़ी बेचनी। चाय इज लाइक, अपन को अभी भी अगर बोले कि भाई चाय की थड़ी लगा ले, तो बोलने लगता है कि भाई क्यों लगाऊं, कैफे खोलूंगा अपना। तो वही है, मेरे साथ भी वही था कि यार मिस्टर सैंडविच एक बड़ा नाम है, उसका चाय कैसे कर सकता हूँ। हाँ चाय तो आई सेड नो यार, हम नहीं कर पाएंगे। बट फिर उससे उनके बाद तो उनसे बात भी नहीं हुई, ना कुछ हुआ। मतलब कभी एक बार विजिट किया उन्होंने कि ऐसे बनने के बाद, क्योंकि सेम ब्रोकर थे, उनके भी ब्रोकर वही थे, मेरे भी ब्रोकर वही थे। तो ऐसे करके अहमदाबाद 2 महीने लगे, मैं खुद वहीं रह के पूरे टाइम मार्केट जाना, ये कुछ दूसरी चीज़ें लेना, सब कुछ करना, ऐसे करके पूरा स्टोर अपना तैयार किया, सब कुछ किया, तैयार किया। बट वहाँ की गर्मी, हाँ सबसे बड़ा गर्मी, दिसंबर में भी गर्मी होती है। हाँ, पर हम मेन पीक टाइम पे चले गए, अप्रैल में लॉन्चिंग कर दी थी मैंने। ओहो, तब तो सर, और ठीक है, क्योंकि हम लॉन्चिंग करी, बताओ जैसे वापस वही बात, हम तो सक्सेस हो गए थे। तो आप अपन को फ्लैट भी चाहिए। हाँ सही बात, तो यहाँ पे फ्लैट भी लिया हमने, फ्लैट भी फर्निश चाहिए, इसी वजह से सब लगा होना चाहिए एकदम, तो ब्रांड के उधर है भाई। हाँ तो वहाँ पे फ्लैट भी लिया, फ्लैट भी प्रहलाद नगर में लिया। अच्छा, अच्छे रेंटल में भाई उस टाइम। अब शॉप, रेंट की शॉप ले ली 40,000 रुपये पे, अब फ्लैट का रेंट भी दे रहे हैं 18,000 रुपये। अच्छा, रहने के लिए अच्छे से रहने चाहिए, घर वाले भी लेकिन अच्छे से रहे बच्चे, सही ठीक है। बट 2 महीने वहाँ रह के काफ़ी देर मैंने करी, मयूर भी आता थोड़ा टाइम, मयूर हम तो साथ में मिलके जाते, मार्केट रिसर्च करते कि भाई इंटीरियर भी बनाना है तो कौन से प्रोडक्ट कहाँ से लाना है, कैसे क्या करना है, क्या चलेगा। ऐसे ऐसे करके 2 महीने में पूरी दुकान चालू हुई। 2 महीने लग गए दुकान चालू करते करते, एक एक चीज़ हाथ से करके बनाई, सब पे दुकान चालू करी। वो अभी जैसे कि आपने बताया कि एक आपका वॉफल स्टोरी करके भी था,
तो थोड़ा उसके बारे में बताओ, वो क्या था? तो वो भी जब हम अहमदाबाद गया था ना, जैसे मार्केट सर्वे कर रहा था, तो वहाँ पे वॉफल का कल्चर आ चुका था, अच्छा, क्योंकि वहाँ बैठे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट। तो वहाँ पे वॉफल का चार्ज होगा। तो एक वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड थे जिनका ये काम था, मतलब मैं जब फ्रेंचाइजी के लिए अप्रोच कर रहा था ना लोगों को कि कोई मेरी फ्रेंचाइजी ले लें, तो ऐसे 2-3 फूड एंटरप्रेन्योर से ज़्यादा जाके मिलने का मौका मिला था मेरे को। कि और शुरू से क्यूरियोसिटी तो हर चीज़ की होती थी, भाई ये बिजनेस कर रहा है तो इसमें कैसे कैसे क्या होता है, इसमें कैसे कैसे क्या होता है। जैसे मैंने बताया नॉर्मल एक और चीज़ बताता हूँ कि कितने अपन, जैसे हम सिंधी माइंडसेट है, तो कितने लोगों को लगता है कि लोग क्या बिजनेस कर रहे हैं और क्या लाइनें लग रही हैं इनके पास और कितना कमा रहे होंगे। तो ऐसे हम जैसे ग्रुप आपस आजकल सब भी करते हैं कि कितना कमा रहा होगा, कितना ये मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। हाँ, वो वड़ा पाव के सोचते हैं कितने वड़ा पाव बेच के इतना कमा देता होगा दिन में, ऐसे करता होगा। तो एक वो टाइम था, और आज मैंने लोगों को हमारे लिए करते हुए सुना है। अच्छा, एक टाइम पे हम करा करते थे और आज लोग हमारे लिए करते हैं कि मिस्टर सैंडविच इतना चल रहा है तो ये कितना कमाते होंगे, कितना क्या करते होंगे। तो वो देख के जब भी देखता है लोगों को ऐसे ऐसे देख के, कितने बार कस्टमर ही अंदर कैफे में बैठ के ऐसी बात कर रहे थे कि इनका इतना चल रहा है, तो अच्छा लगता है कि हाँ यार, एक टाइम पे हम सोचा करते थे और आज लोग बात हमारे लिए बात कर रहे हैं। सक्सेस। तो वो चीज़ थी। कोविड आ गया, कोविड में हमारा कोटा बंद हो गया, अहमदाबाद बंद हो गया, उदयपुर में सेक्टर 4 बंद हो गया और शिक्षा वन बंद हो गया। 4 शॉप बंद हो गए, सिर्फ एक ही रह गई, फ्लैगशिप आउटलेट। ओके। क्योंकि और अच्छा कितने यार सोचते हैं बंद कर दिया, अच्छा लगता है, लोग बाग क्या सोचेंगे कि बंद कर दिया, आया बना कर दिया। हाँ, बट आज मैं सोचता हूँ कि अच्छा वो डिसीजन फर्स्ट कोविड में ही मैंने ले लिया। ओके। बिकॉज नेक्स्ट सेकंड कोविड भी आया था, हाँ हाँ हाँ। वहाँ पे रेंट, क्योंकि शॉप्स एक्चुअली सब रेंटेड थी, तो ब्रांड देना, सब कुछ करना, डे टू डे एक्सपेंसेस भी नहीं होगा। पर सारा स्टाफ हमने कभी भी एक भी स्टाफ को नहीं निकाला अच्छा, कोविड में भी। वो सारा स्टाफ अपने फ्लैगशिप आउटलेट पे ले आए। अच्छा, वहीं से हमारा टाइम था, जैसे हमेशा बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, सब कुछ बढ़िया, जो हाँ। उसको मंजूर है वो सब कुछ अच्छा ही होता है। हाँ। तो वहीं से हमारे कोविड भले आया, 4 दुकानें भी बंद हुई, बट वहाँ से अच्छे दिन भी शुरू हो गए। अच्छा, एज इन हम ऑनलाइन भी डिपेंड हो गए। ओके। ऑनलाइन लोगों को मिस्टर सैंडविच इतना अच्छा लगने लगा, इतना अच्छा लगने लगा कि स्विगी जोमेटो जब लॉन्च हुए, उदयपुर में आए, तो उदयपुर में स्विगी जोमेटो ने ही, स्विगी ने हमको अप्रोच किया, हमको ही अप्रोच किया कि भाई आपको हम बिजनेस गारंटी देते हैं कि आप इतना गारंटी बिजनेस करोगे और नहीं किया तो ये मिले। ओह, ऐसे सर। तो उन्होंने इनिशियल लेवल 2018 में ही हमको बिजनेस गारंटी दे दी थी 1 CR की। अच्छा, तो वहाँ से तो साल का? हाँ, 1 साल का 1 CR आपको करना है, तो हमारे लिए सुनने में बहुत बड़ी बात थी। हाँ, क्या 1 करोड़ 1 करोड़ करना है, ठीक है दे दो, ऐसे करके। तो उनका बहुत सपोर्ट था, स्विगी जोमेटो का बहुत सपोर्ट रहा है। स्विगी स्टार्टिंग में हम एक्सक्लूसिव रहे, एक्सक्लूसिवली ऑन स्विगी, जोमेटो के साथ नहीं, ओके। सिर्फ स्विगी के साथ ये डील थी। हाँ, तो 2 साल तक शुरू में जब स्विगी लॉन्च हुआ था तब। हाँ, राइट। तो वो एक्सक्लूसिव दे रहे थे कि हम आपको इतना बिजनेस टर्नओवर करके देंगे। ओके। तो उन्होंने 5 आउटलेट करे थे उदयपुर में, बट मेरे को खुद को बताते हुए गर्व होता है कि हाँ, सब 5 में से कोई भी 70% भी अचीव नहीं कर पाया था। मिस्टर सैंडविच ने 95% बीजी अचीव कर दी थी। ओह, तो उनके लिए वो शॉकिंग था कि 95% सिर्फ मिस्टर सैंडविच ने अचीव कर रखा। हाँ, अकेला आउटलेट, मतलब एक बिजनेस। जो भी बिजनेस, जैसे जो भी बिजनेस बीजी मिल रही है, जैसे हमको 1 CR की मिली, किसी को 75 lakhs की मिली, किसी को 80 lakhs की मिली, किसी को क्या मिली, तो अचीव करना था। तो हमने 95 lakhs तो अचीव कर लिए थे। ओह, तो वो अपने में अभी तभी स्विगी इसलिए बोलता है कि हमारा सबसे आपने ऑनलाइन भी सेल किया है और ऑफलाइन तो अलग है। हाँ, तो मतलब बड़ी बात है तो वो। तो बस पूरा ही उदयपुर की जनता का प्यार है, जो इनको इतना अच्छा लगता है सैंडविच। और हम क्योंकि प्यार से बनाते हैं, देखो चीज़ें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बर्गर बनाने में, पिज़्ज़ा बनाने में या सैंडविच बनाने में। हाँ, आज कोई भी बना सकता है, आपको मैं बताऊँ आप भी बना सकते हो, हाँ, या मैं भी बना सकता हूँ। बट वो क्यों मेरे पास आ रहे हैं, वो एक क्वालिटी है, USP है हमारी, जो कस्टमर रिपीट आता है, कहीं जाता है, और हम चीज़ें अच्छे से प्यार से जाते हैं। और फीडबैक सबसे पहले तो किसी भी कस्टमर को जो फीडबैक आया, भैया मेरे को मिर्ची कम लगी इसमें, ठीक है भाई, अगले दिन हम दोनों ने पार्टनर ने रिसर्च करी कि क्या कर सकते हैं इसको बैच, वैसे क्या ऑन द स्पॉट हम डिसीजन लेते हैं, मतलब लिए से की कोई बात नहीं हटा, इस पर वर्क किया जाएगा वापस कि कैसे अच्छा इसको और अच्छा बना सकते हैं। राइट। भाई आज अगर ये प्रोसेस चल रही है, ये सब कुछ चल रहा है, तो इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब जब तक इनोवेशन नहीं होगा ना बिजनेस में, तब तक कुछ नहीं होगा, इंसान बोर हो जाएगा। सही बात है। हाँ, कि क्या है रोज रोज रोज। हाँ, रोज एक ही एक। हाँ, और सैंडविच प्रोडक्ट ऐसा था, मतलब आप देखो बचपन में मम्मियाँ सैंडविच बना रही है, बट बर्गर पिज़्ज़ा कोई नहीं बना रहा घर में। हाँ 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 हाँ। तो एक टाइम में मेरे को खुद को अभी दोस्तों खुद को डर लगता है, सैंडविच ऐसा प्रोडक्ट है यार जो घर घर में बन रहा है, उसके बाद भी अपन बाहर मार्केट में बेच रहे हैं। हाँ, तो वो लगता था यार थोड़ा डाइसी है कि क्या हो सकता है, किसी क्या होगा। बट हमेशा मैं सोचता हूँ सैंडविच नेसेसरी नहीं है। आज आपको मेन कोर्स चाहिए,
खाना रोटी सब्जी खाओगे मतलब खाओगे, सैंडविच एक प्रीमियम क्लास में आ जाता है और बाहर जाके खाना प्रीमियम क्लास में आ जाता है। पर उसके बाद भी एक नॉर्मल आपको डाटा बता दो भाई, आज उदयपुर के ऑर्डर्स में से टॉप 3 में सैंडविच बिक रहा है। अच्छा, मिस्टर सैंडविच का। अरे वाह। राजस्थान में भी टॉप 3 के अंदर हम आते हैं, ओह, और उदयपुर के भी टॉप 3 में आते हैं अरे वाह। ऑनलाइन सेगमेंट्स में। स्विगी जोमेटो में अगर आप देखो तो टॉप ऑर्डर्स सैंडविच की हो रहे हैं। बाकी जनरली आपको भी कुछ खाना मंगाना हुआ है स्विगी जोमेटो से तो आप मेन कोर्स मंगाओगे, कोर्स, हाँ राइट राइट राइट। सैंडविच नहीं प्रेफर करोगे। पर उदयपुर की जनता का इतना प्यार है, इतना सब कुछ है, उसको इनको इतना टेस्ट में आया कि भाई वो सैंडविच पे ही मिले। तो तभी इस चीज़ को देखते हुए हमको बिजी मिली थी। और जैसे कि कोविड में 3 दुकानें बंद हो गई उदयपुर में, एक नीचे से काम हो रहा था, मतलब हमने फिर बेसमेंट ले लिया था, किचन पूरा अलग सेटअप कर दिया। अच्छा, कोविड के टाइम पे पूरा एक बेसमेंट लिया, बेसमेंट में पूरा सिर्फ किचन। तो उस कोविड के टाइम पे एक टाइम में हम डेली के 500 to 600 ऑर्डर्स पर डे निकाल रहे हैं। पर डे 500 to 600 ऑर्डर्स, आइटम्स नहीं है ये, ऑर्डर्स है। अब उसके अंदर आइटम्स कितने होंगे, किसी को 1 आइटम, किसी को 3 आइटम। क्या एवरेज टिकट साइज होता था आपका? टिकट साइज 300 का रहता है एवरेज। ओके, हाँ, तो एवरेज 2.5 प्रोडक्ट हर होता था। वाह भाई, 2 लाख रोज का कोविड में। हाँ, कोविड में तब वो पूरे टाइम कोविड में मार्केट पूरा बंद है। हाँ, पर गाड़ियाँ सारी विश्वविद्यालय की बात पड़ी है राइडर्स की। तो वो कितनी बार पुलिस भी आ गई इस चक्कर में कि हाईलाइट भी हो गया उनकी, यार ये इतना कैसे चल रहा है। और दूसरे एक्चुअल में दूसरे लोग पूछने लग गए कंपनी से, सेल्स एग्जीक्यूटिव से, स्विगी जोमेटो से कि यार सैंडविच इतना कैसे चल रहा है कॉम्पिटिटर। क्या बहुत मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं, और हमको भी पता था कैसे ये क्या हो रहा है मतलब। तो हमारे लिए इतने कोविड अच्छी चीज़ थी वो टाइम है, और आज के टाइम में आज तक हम टॉप पे ग्राफ पे बैठे हैं, बधाई हो। तो उसके वजह से हम उसके मतलब वो एक बेस कोर्स शक्ति मिल गई कि यार जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं स्विगी जोमेटो वहाँ तक पहुँच रहा है। और स्विगी जोमेटो, मैं तो थैंक यू बोलता हूँ स्विगी जोमेटो को, दोनों को, कि भाई उन्होंने भले कमीशन चार्जेस करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट एट द एंड जहाँ आप खाली बैठे हो वहाँ पे आपको काम करने को तो मिल रहा है। राइट, कितने लोगों का माइंडसेट होता है लोगों को क्या कि मेरे को कम में नहीं जाना है, किसी की शॉप पड़ी हो कि मेरे को कम में नहीं देनी है। अरे यार जो आ रहा है वो तो ले लो एटलीस्ट। सही बात है, उसमें खुश नहीं होते हैं, मतलब उनका एक माइंडसेट सेट है कि यार मेरे को इतने चाहिए, मतलब चाहिए हाँ पैसे। और हम शुरू से रहते कि यार हिंदी है तो जहाँ से भी आ रहा है आ तो पैसा ही रहा है ना। सही बात है, चाहे वो 10 की जगह 5 रुपये क्यों नहीं आ रहा है, हाँ आ तो पैसा ही रहा है। अब ऑटो वालों को देख लो, वो मांगेगा भैया 100 रुपये देने हैं, नहीं तो उनको बोल दो 80 रुपये, नहीं मैं तो नहीं जा रहा। 1 घंटा भी बैठा रहेगा, हाँ 2 घंटे भी बैठा रहेगा, बट 80 भी दे रहा था बंदा तो 30 तो कमा लेता। तो इंडिया में यही चीज़ है, करना ही नहीं लोगों को, काम ही नहीं करना है ना, काम नहीं करना है हमको। वह कोई जब हमने बोला ईगो पे आ जाती है बात कि हमने इतने बोले इतने पैसे अच्छी हैं। हाँ राइट राइट राइट। तभी भी तो हमको लगा था ठीक है अभी भी दोनों चीज़ें अच्छी चल रही है, सब कुछ बढ़िया है। और साथ साथ में मेरा भाई जो पूरे टाइम मेरे को मतलब बड़े घर का बड़ा बेटा हूँ मैं, सब कुछ चल रहा है, पर छोटा भाई ने कभी साथ नहीं छोड़ा यार, उसकी पढ़ाई भी इवन छूट गई अच्छा मेरे चक्कर में। ओके, क्योंकि भाई अब चलो बिजनेस बढ़ रहा है तो फिर काम करने की वर्किंग हैंड भी चाहिए। हाँ हाँ अब फादर का बिजनेस का बिजनेस था तो वो मैं नहीं जा रहा हूँ दुकान पे, मैंने ये खोल दिया तो उसको दुकान जाना पड़ता था। हाँ राइट, भाई कोई ना कोई तो चाहिए घर का आदमी की भी वहाँ जाए उनके साथ। तो इस चक्कर में मेरे छोटे भाई की भी पढ़ाई छूट गई। बट अभी भी कितने ज़्यादा लगता है यार मैंने पढ़ाई मतलब भले 12th तक करीब, फिर उसके बाद BCom भी कर ली अब जाके, तो उसको तो अच्छे से कर देता, बट ठीक है फैमिली दिक्कत हो रही है वो। पर उसने पूरे टाइम सपोर्ट दिया, पूरे टाइम। कितनी बार लगता है कि यार यही करना है, ठीक है भैया ये कर देते हैं, मैं ये करना है, हाँ भैया ये कर देते। मैं कभी मना नहीं किसी चीज़ के लिए, बहुत ही कभी से नहीं बोलता कि यार बहुत सही भाई मिल गया है अच्छा देखो, तो मैं थैंकफुल हो गया है। चलो 11 में से अपन अच्छे होते हैं, देखो सब अच्छा आता है, सही बात, चलो ये तो है मतलब पार्टनर मेरे को अच्छा मिल गया, भाई मेरे को अच्छा मिला, घर मेरे को अच्छा मिला, घर वाले अच्छे मिले, कस्टमर मेरे को अच्छे मिले जो इतना प्यार कर रहे थे, ऑर्डर्स कर रहे हैं, तो मैं बढ़िया जग बढ़िया कल मिला। क्या बात है। हाँ, तो ऐसे करके उसके लिए लगता था यार कुछ खोलना है, उसकी एज हो रही है तो एक कॉन्सेप्ट था काफ़ी टाइम से माइंड में था कि भाई हाई क्लास को सब देख रहे हैं, मिडिल क्लास को भी सब देख रहे हैं, बट लोअर क्लास पे किसी का ध्यान ही नहीं है। मतलब उनके लिए एक फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर और ये सब खाना एक मतलब सपना ही रह जा रहा है यहाँ। या कोई कभी आता है वो उनको खिलाता है तो वो एक टाइम खिलाता है। हाँ बस यही कि, और फिर मेरे को ये था यार इसको इतना अफोर्डेबल बना दो क्या वो उनके लिए भी रोज़ पार्टी हो। हाँ हाँ, कितनी बार छोटे तो यार बर्थडे पार्टी नहीं दे पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ये था कि यार पार्टी बर्थडे पार्टी हर कोई दे सकता है आपने, तो उसके लिए था कि यार उसके लिए एक छोटा भी ब्रांड चालू करते हैं। छोटा मतलब छोटा पॉकेट है जिसका बहुत छोटा हो और कोई अफोर्ड कर सके। ओके। और इंडियन मार्केट कॉफ़ी के लिए काफ़ी डाइवर्ट हो रहा था।
हाँ हाँ पहले चाय 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 बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। और अब रिसेंट में देखो तो कॉफ़ी की ब्रांड दिन पे दिन खुलते जा रहे हैं, हाँ क्योंकि हर किसी को कॉफ़ी अट्रैक्ट कर रही है कि हाँ कॉफ़ी पीनी है। अब अपने आप में क्या कॉफ़ी एक वो सिंबल हो गया कि हाँ मैं हाँ, कॉफ़ी पी रहा रिच है, प्रीमियम है, तो वो कॉफ़ी है। हूँ, हाँ कि भाई अच्छी चीज़ है तो वो कॉफ़ी पी, हम कॉफ़ी पी रहे हैं। तो इसलिए चलो कॉफ़ी को मैंने चाहता कॉफ़ी को इतना अफोर्डेबल बना दो कि चाय को रिप्लेस कर देगी। अच्छा। हाँ भाई आज आप नॉर्मल कहीं भी जाते हो हाँ तो नॉर्मल एक किसी की भी चाय लोगे, 30 की चाय या कहीं की भी चाय लोगे तो चाय की नॉर्मल कॉस्ट क्या पड़ेगी आपको? 20-22। 20 में, हाँ भाई 10 रुपये का तो जमाना चला गया, हाँ 20 रुपये अच्छी चाय मिले, 20 रुपये की चाय। तो मेरे माइंड में ये था, मैंने प्राइस पहले डिसाइड करी, फिर प्रोडक्ट डिसाइड करा कि कैसे क्या करना है। अच्छा। मैंने डिसाइड कर लिया कि 25 रुपये में कॉफ़ी देनी है। ओके। अब कैसे देनी है वो मेरे को नहीं पता था, अब उस पर रिसर्च करनी है कि देनी कैसे, कैसे, हाँ कि देंगे कैसे एक्चुअल में कॉफ़ी। अमाउंट तो सेट हो गया कि 25 रुपये देनी है, तो काफ़ी ज़्यादा सर्वे किया कैसे कैसे क्या हो सकता है, बहुत सारी रिसर्च लगी कि कैसे इस कॉस्ट में लेके आए इस चीज़ को। काफ़ी टाइम लगा, सब कुछ देख परख के सब कुछ करके एट द एंड आ गया कि यार चलो ठीक है ऐसे ऐसे बनाएंगे, यहाँ से ये सोर्सिंग आएगी, ये यहाँ मिल्क इतना आएगा, कॉफ़ी यहाँ से आएगी, और ऐसे ऐसे करके फिर अपन बना सकते हैं। तो उस वहाँ पे अपन ने लॉन्च किया सेंट कॉफ़ी एंड मोर। अच्छा। अब वहाँ पे भी मेरे को कोई ना कोई पार्टनर चाहिए था। अकेले सब चीज़ नहीं कर सकते हो आप, एक ही जगह नहीं हो सकते हो, कितने लोगों को अकेले करना चाहिए, पर मुझे लगता है पार्टनर्स के साथ आगे बढ़ो। हाँ। और मेरा भी इतना लगेगा कि दूसरे नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट में दूसरे पार्टनर करके और आगे बढ़ते जाओ, राइट ऐसे करके। तो वहाँ से अब एक और पार्टनर लगा, वैसे ही सेम जैसे मेरे को मेरे छोटे भाई के लिए कुछ देखना था, वैसे ही मेरा एक और फ्रेंड था, चाइल्डहुड फ्रेंड, उसका भी छोटा भाई था, उसको भी अपने उसके भाई के लिए कुछ देखना था। अच्छा। ओके। मैंने कहा चलो बढ़िया, अपन दोनों पार्टनर और नीचे के दोनों भाई भी पार्टनर, ट्री बन जाए। सही बात है। तो ऐसे करके उनके साथ बताया अपन ये कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे रहेगा। तो ऐसे करके चालू किया कि जिसमें अपन 25 रुपये में कोल्ड कॉफ़ी बेचते हैं और 25 रुपये में बर्गर, 50 रुपये में पिज़्ज़ा। अच्छा। कि भाई इतना अफोर्डेबल बना दो कि सब अपना एंजॉय कर सकें, हाँ भाई। सब कुछ कर सकें। बट मेरे को ऐसा एक डाउट आया कि जो आपने 25 रुपए की जो कॉफ़ी बोली है, नॉर्मल जो हम सस्ती से सस्ती अगर हम किसी भी टपरी पे जाके या कहीं पर भी ऐसे जाके अगर हम लें तो मिनिमम से मिनिमम 100 रुपये तो वो लेते ही हैं। क्योंकि तो मतलब 25 रुपये कैसे है? मतलब देखो मैंने आपको बताया ना, कॉफ़ी को क्या लग्जरी बना रखा है। ओके। कि भाई कॉफ़ी वर्ड आते हैं क्या, प्रीमियमनेस। प्रीमियमनेस, हाँ हाँ भाई एक्चुअल में चाय हाँ या कॉफ़ी है, ठीक है, एट द एंड चाय में भी दूध जा रहा है, चाय पत्ती जा रही है, कॉफ़ी में भी दूध जा रहा है और कॉफ़ी जा रही है। हाँ। बट कॉफ़ी को अपने आप में एक बहुत बड़ा बनना चाहिए कि मैं कॉफ़ी पीता हूँ, तो वो उसकी ओवर प्राइस कर दिया है उसको। ओके। कि हाइप बना दी कि भाई देखो नो डाउट कॉफ़ी बीन्स अच्छे अच्छे आते हैं जो अच्छे कॉफ़ी बीन, पर एक बेसिक कॉफ़ी जो इंडियन कॉफ़ी बोले नॉर्मल, तो लोगों को कॉफ़ी चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज, लोगों को नॉलेज नहीं है कि कॉफ़ी बीन्स क्या होते हैं, कौन सी कॉफ़ी आती है, रोस्टेड है कि कैसी है, कैसे बनी है, फिल्टर अराबिका है या कौन सी है, तो वो इतना नहीं है उनको कॉफ़ी भी। तो माइंडसेट कर दिया लोगों ने, तभी लोग क्या अब नॉर्मल छोटे कैफे ले लो या कोई बड़े कैफे भी ले लो, एक जो कॉफ़ी हाउस होते हैं वो तो चलो उनकी बात अपन छोड़ देना कि वो चार्ज कर रहे हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट भी अच्छा मिला रहे हैं। नॉर्मल आप किसी रेस्टोरेंट जा रहे हो या नॉर्मल चिट्टमंडी कैफे जा रहे हो या 30 पे जा रहे हो, तो वो भी कॉफ़ी वही यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल 10 रुपये वाला सेशन लेके, और उसी कॉफ़ी को 100 रुपये में बेच रहे हैं। हाँ राइट राइट। और मेरा सिद्धांत ये था, देखो प्राइमरी बिजनेस तो मेरा मिस्टर सैंडविच है, जिससे मेरा सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। और अब थोड़े टाइम से अपन मतलब अच्छा कीर्त भी करते हैं और नाम भी जपते हैं। क्या करते हैं? मतलब एक गुरु नानक देव जी का सिद्धांत है, ओके, कीर्त करो, नाम चको और नाम जपो और वन चको। कीर्त करो मतलब सच्ची कीर्त करनी, मतलब आप एकदम प्योर बिजनेस करना। ओके। कीर्त मतलब एक तरह से बिजनेस, ओके, और सच्ची कीर्त मतलब एकदम प्योर बिजनेस जिसमें मतलब जैसे सामने वाले का नुकसान नहीं हो रहा हो और आपका फायदा हो, ये जरूर दोनों का फायदा, विन विन। हाँ, दोनों की सिचुएशन विन विन रहे। भाई आज भाई उसके तो भाई ज़्यादा पैसे ले लिए, भाई आप मेरे मिलने वाला है तो मैंने आपसे कम ले लिए, और मिलने वाला नहीं आया तो उससे पूरे पैसे ले लिए, तो ये सच्ची कीर्ति भी नहीं। मतलब रेट सबके लिए जस्टिफाई होनी चाहिए, और सच्ची कीर्त बिजनेस करके, मजदूरी करके या मेहनत करके जो भी आप कमाते हो ना उसको सच्ची कीर्त बोलते हैं। ओके। और नाम जपो ना, उस भगवान को, परमपिता परमेश्वर को हमेशा याद रखना है, उसका नाम जपना है। ओके। चाहे वो अपने को टाइम निकालना है, छोटा मोटा जो भी निकालना है, आज वही है जो आगे ले जाएगा। मतलब और कुछ भी काम नहीं आया, अपन ने कोविड में सब कुछ देख लिया। हाँ 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 राइट। मतलब लोगों को अपने रिश्तेदारों से मिलने का मौका भी नहीं दिया, और उनको दाह संस्कार हो गया, पता भी नहीं हुआ कौन से रिश्तेदार से हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, तो कुछ भी काम नहीं आया। तो सिर्फ नाम ही तेरे संग से आया, मतलब नाम ही तेरे साथ जाएगा ऊपर दरगाह में, और कुछ भी नहीं जाएगा। तो अपन थोड़ा इसमें आ गए थे क्योंकि
पैसे तो कमा लिए, अब यहाँ पे दुनिया में तो पैसे की कमाई चलेगी, सही बात है, बट ऊपर परमारथ के पास जाएंगे तो वहाँ पे नाम की कमाई चलती है, सही बात, करेंसी चेंज हो जाएगी। राइट राइट, यहाँ पे तो करेंसी अलग चाहिए, ऊपर करेंसी दूसरी चाहिए, बिल्कुल। तो वो करेंसी अपन इकट्ठी कर रहे हैं अब। तो पता पड़ रहा है कि कितने कितने कॉन्सेप्ट, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि एक्चुअल में अपन आए क्यों हैं और कर क्या रहे हैं। मैं कितने लोगों को अभी देखता हूँ, कितना मेरे को वो फील होता है यार, दया आती है उनके, यार तुम क्या कर रहे हो, कितने लोग गलत गलत काम करके पैसे कमा रहे हैं, कितने लोग क्या करके पैसे कमाने, एट दिन पैसे कमाने। तो मैं लगता है एट दिन पैसे तो कोई भी कमा सकता है, खुशी भी तो एक जरूरी है। आज जो लोग क्राइम करके पैसे कमा रहे हैं, कोई कैसे करके पैसे कमा रहे हैं, तो वो प्रफुल्लित थोड़ी है क्या। देखो यार, मतलब एट द एंड तो कहीं ना कहीं से निकलना ही है। आप पे बीज आप ही खाओ, मतलब जो आप बीज रहे हो ना वो आपको यहीं पे खाना है। तो इसको लेके था मेरा यार, जो भी करना है अच्छे से करना है। तो आटे में नमक ज़रूरी है, नमक में आटा ज़रूरी नहीं है। दूसरे लोग बाग नमक में आटा कर रहे हैं कि भाई पता है लागत तो कॉफ़ी की है यही है, इतनी है, बट 100 रुपये 150 रुपये चार्ज करें, ठीक है, सबका अपना अपना है। पर अपन को अपने जीवन में यही दिया था यार, अपन अच्छे से काम करें और सच्चा काम करें एकदम। तो मैंने कहा, तभी मैंने रेट पहले डिसाइड कर ली कि कोई बात नहीं, लोगों को, क्योंकि गुड कॉज था ना, तो वो भगवान भी देख रहा है, राइट, गुड कॉज है कि भाई सबको सब अपने, मतलब गरीब बच्चा भी मतलब कहीं ना कहीं से भगवान आपको इस चीज को करने के लिए और कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। हाँ, अलग अलग टर्म्स में हो सकता है, वो मोटिवेशन हो सकता है, हाँ, पैसे के फॉर्म में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। मतलब आपने एक मोटिव से स्टार्ट किया है तो उसको चलाना अब उनके हाथ में। बन गया। तो भाई आपका मोटिव अगर अच्छा है ना तो फिर आगे वो अपने आप देख लेते हैं। मतलब एक श्लोक आता है, आप एक पेंडा आगे जाओ ना, मतलब आप एक कदम बढ़ाओ, भगवान करोड़ कर्म आपके लिए आगे बढ़ाता है। मतलब सिर्फ 1 to करोड़ है तो अपन बिजनेसमैन। मतलब वही अगर आपको बोल दो मैं आपको 1 रुपया दे रहा हूँ, आप मेरे को 1 करोड़ दे दो, तो आप रोज जा रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया काम। तो वैसे अपन एक कदम जाते हैं, वो 1000 कदम करोड़ों कदम अपने पास चल के आता है कि हाँ भाई तू आजा, मैं हाथ पकड़ता हूँ तेरा। तो वही चीज़ थी हमारे साथ भी। तो अपन यहाँ आटे में नमक ही चाहिए अपन को, बाकी कुछ भी हो जाए। तभी यही सिद्धांत पे अपन ने ये पूरा सेंट कॉफी एंड मोर तो उसी पे चालू किया कि एकदम कम प्राइस, बेसिक प्राइस, पता है अपने को लागत ये है ना, इतना ही कमाना है अपन को, बाकी बेच देना है, कोई बात नहीं। जैसा आपने बताया कि कमाना और ये वाली चीज़ है, चलो फूड का तो समझ में आ गया, बट आपने जो आउटलेट शुरू किया है उसका फिर आप कैसे निकालते हो कॉस्ट? देखो वही हुआ ना, देखो आप अगर अच्छी चीज़ करते हो ना तो प्रकृति आपके साथ होती है हमेशा, ठीक है। अब मैंने अच्छी चीज़ सोची, अब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतने टाइम से दुकान ढूंढ रहा था, सब कुछ देख रहा था कि सेंट कॉफी एंड मोर के लिए ये तो करना है। अब दुकान रेंट पे चाहिए, तो रेंट भी हाई होगा तो कैसे होगा। हाँ, अब मेरे को उस एरिया में सबसे अच्छी और सबसे कम किराए की दुकान मेरे को ही क्यों मिली। आज भी लोगों को मैं किसी को रेंट बताता तो बोलते यार आपका इतना रेंट कैसे हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, तो ये वो साथ था तभी मिला। मतलब वो सुमति अपने आप भरता है, देखो अपने अंदर कि क्या करना है नहीं करना है, अपन बस वही एक कदम आगे बढ़ाते हैं, बाकी सब उसको ही रचना है, सब कुछ वही करेगा। तो 25 रुपये की कोल्ड कॉफी, 25 रुपये का बर्गर, और ये एज अ निष्काम सेवा बोलो, छोटा मोटी कमाई बोलो, वो चलती रही चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। आज देखो मतलब दूसरे बिजनेस लोग बाग वेट करते हैं कि कस्टमर आएंगे तो हम उनको सर्व करेंगे, सब कुछ करेंगे। आज गुरु की मेहर से अपन सेंट खोलते नहीं है, और पहले कस्टमर वेट कर रहा होता है कि यार ये खुलेगी तो हम अब खाएंगे। क्या बात है, क्योंकि मोटिव अच्छा था, थिंकिंग अच्छी थी कि यार अच्छा करना है। और तब जैसे बता रहा हूँ अपन अब थोड़ा नाम जप में और जैसे रोज मानने लगे, तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि लाइफ में एक्चुअल में हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं, क्यों करना है। तो इसी मोटिव पे चालू किया सेंट कॉफी एंड मोर, जो कि आज काफ़ी ज़्यादा लोगों में उसका भी बहुत प्यार मिल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा लोग बाग जानने लग गए हैं, सब कुछ अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और कितने लोगों की फ्रेंचाइजी की इंक्वायरी, मतलब अब ऐसा सीन भी हो गया कितने टाइम से कि मिस्टर सैंडविच से ज़्यादा लोग सेंट्स के लिए फ्रेंचाइजी मांगने आ रहे हैं कि यार हमको सेंट्स के फ्रेंचाइजी। अच्छा, तो वो भी कितने बार पूछते हैं कि यार एक्चुअल में इकोनॉमिक्स क्या है इसकी। हाँ, क्योंकि हाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो चीज़ आप 100 रुपये में दे रहे हो वो मार्केट में 500 की बिक्री है, 400 का डिफरेंस कैसे फुलफिल हो रहा है। तो वही चीज़ है कि आप इसको बियर कैसे करोगे, सब कुछ कैसे करोगे। बट अभी हम फ्रेंचाइजी के लिए लाइनअप नहीं हो रहे हैं, अपने USP SOP सब प्रिपेयर करेंगे हम एक बार पहले, सब कुछ अच्छे से जाएंगे, फिर हमने कहा सब आपको रिवील कर देंगे, सब कैसे 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 क्या होगा कितना होगा। बट हाँ ये है जैसे जहाँ फूड का कॉन्सेप्ट है कि यार देखो रेस्टोरेंट हो या कैफे हो कि 30% की लागत होनी चाहिए और 70%
इनकम प्रॉफिट होना चाहिए, हाँ हाँ प्रॉफिट, उसके बाद सारे 70% में से सारे खर्चे निकलना हाँ, चाहिए। ये एक पूरा एक सिनेरियो है फूड का। राइट 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 कोई भी अगर फूड बिजनेस करता है तो उसको सबसे पहले यही सोचना चाहिए कि 30% का मेरा फूड कॉस्ट हो, 70% मेरा प्रॉफिट हो, उस 70% में 10 to 20% मेरी स्टाफ की सैलरी हो, 10 to 20% मेरा रेंट हो, और बाकी के और जनरल एक्सपेंसेस हो, और 15 to 20% जो होता है वो नेट प्रॉफिट होता है जो आप अपने घर ले जाते हो। अच्छा ओके यही बचता है फूड इंडस्ट्री में। और कितने भी मिथ हो जाते हैं कि हर किसी को आज देखो दूसरा बिजनेस क्या खोलना है, हाँ फूड का बिजनेस करता है। आप रेशियो देखो ना, मतलब जनरली एक रेशियो देखो, 60% रेशियो है, 60% रेस्टोरेंट्स पहले साल में बंद हो जाते हैं, हाँ राइट राइट कैफे में या रेस्टोरेंट, हाँ और बाकी के 20% नेक्स्ट 4 ईयर में बंद हो जाते हैं। हाँ तो जो सर्वाइव कर रहे हैं 20% सर्वाइव कर रहे हैं। हाँ और मैं थैंकफुल हूँ कि उसमें से मिस्टर फैमिली से 20% में बहुत बहुत बधाई हो आपको इसकी। कि भाई वो अभी तक अच्छे से सर्वाइव कर रहा है और लोगों को इसकी क्रेविंग है और सब कुछ है। तो बात थी सैंड्स की। तो सैंड, अब यहाँ पे हम सैंड्स में जहाँ 70% अपन प्रॉफिट गिनते हैं, 30% फूड कॉस्ट गिनते हैं ना, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट ही हम, जो नेट प्रॉफिट से प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट ही हम 20% गिनते हैं। 80% हमारी फूड कॉस्ट है, 20% हमारा प्रॉफिट है। ओहो अब उस 20% में मेरे को स्टाफ भी देखने हैं, रेंट भी देखना है और सब चीज़ें करनी है। बट ठीक है, क्वांटिटी जब उठती है ना तब पता भी नहीं पड़ता है 20% बहुत ज़्यादा लग रहा होता है हाँ कि 20% आ रहा है, और ठीक है ये सेल में 20% भी आ रहा है, तो क्या करना। तो वहाँ ये पूरा मनी अपना काम, पैसा अपने लिए काम कर रहा होता है फिर। हाँ राइट तो वैसे जाती है। तो सैंड्स कंसेप्ट ऐसे शुरू हुआ। अभी रिसेंट में हमने उसकी सैंड्स की फूड ट्रक्स भी लॉन्च कर दी है। हाँ चलो फूड ट्रक्स का बताओ आप, उसका आपने कैसे, मतलब फूड ट्रक्स का कैसे आप फूड ट्रक्स आपने अगर देखा, हैवमोर और होको आइसक्रीम की गाड़ी घूम रही है। हाँ बट वो तो बहुत छोटी सी और उस टाइप से है। तो हमने वही चाहा यार, देखो कॉफ़ी को इतना कॉमन कर दो, जैसे हर 30 पे चाय मिल रही है ना, हाँ वैसे हम चाहे लोगों तक कॉफ़ी पहुंच जाए। ओके भाई ये भी कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मार्केट गैप, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट गैप देखना, एनालाइज करना, सब कुछ में टाइम लगा बहुत कि कहाँ पे क्या। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो इमेज है कॉफी की वो प्रीमियम है इमेज, तो इस वजह से कोई सोचता भी हो करने का, तो उसको लगता हो कि भाई ये तो एक तरीके से पूरा मार्केट ही डिस्टर्ब हो जाएगा। बट वही है ना, देखो मैं आपको बताया ना, लोगों ने इसको हाइप बना रखी है। हाँ बना रखी है। कितना हाइप है, और लोगों का ये हाइप है। देखो एक ट्रेंड आता है मार्केट का हमेशा, कि किसी टाइम पे, एक टाइम पे ड्रॉप शिपिंग चल रही थी, हाँ हाँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चल रही थी, अब आप आओ तो वीडियो मार्केटिंग हो गई। हाँ तो वो हर ट्रेंड आया। उस टाइम में जिसने ट्रेंड के साथ काम नहीं किया ना, तो वो रह गया। तो वही एक टाइम होता है भाई, उस टाइम पर आप पूरा पैसा कमा रहे होते हो। वही चीज़ कॉफ़ी के साथ कि भाई अभी कॉफ़ी बहुत हाइप है, अच्छा हाइप है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तो कॉफ़ी इंडस्ट्री में कूदने का हमारा मकसद यही था कि कॉफ़ी को इतना वो कर दो कि कब क्या हो जाए, सही बात। अब इस मार्केट कब चेंज हो जाए। हाँ तो कॉफ़ी को इतना अपन ने अफोर्डेबल कर दिया कि घर घर तक, मतलब एक नॉर्मल एक दुकानदार के पास भी हमारी गाड़ी जा रही है, गाड़ी घूम रही है। अच्छा भैया 25 रुपये में कोल्ड कॉफ़ी वो पी रहे हैं वहाँ पे। वाह भाई। चाय पीने से अच्छा लगेगा कोल्ड कॉफ़ी। हाँ क्योंकि हाँ चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफी अगर हम बोल रहे हैं तो होना भी तो चाहिए। होना भी चाहिए। तो तभी ये कार्ट हमारा बिजनेस ऐसा था कि भाई हर जगह जगह पे लॉन्च हो जाए कार्ट मूवेबल, और 25 रुपये में वो कोल्ड कॉफ़ी दे रहे हैं। तो कभी आपने ऐसा सोचा कि जैसे कार्ट है तो कहीं पे भी जा सकता है और 25 रुपए की कॉफ़ी तो हम कहीं पे भी दे सकते हैं, तो कभी आपने ऐसा सोचा कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में जाके इस बिजनेस को कर देते हैं एकदम साफ वहाँ से? काफ़ी लोकेशन है, मतलब देखो आज देखो जैसे हम 25 रुपये में हम बेच रहे हैं ना, हाँ देखो कितनी ब्रांड अलग भी हो गए, एसोसिएशन बना के भी हमारे पास आए, हमको काफ़ी दिक्कतें भी फेस करनी पड़ रही है। हाँ क्योंकि वही ये बात वही है ना, हमने तो आटे में नमक कमाना है, हाँ ठीक है, पर जो नमक में आटा कमा रहे हैं उनको दिक्कत होगी। अब उनको दिक्कत होगी तो वो बट ऑब्वियसली हमारे पास आ रहे हैं राइट कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हो। पर हम ये कहते हैं बिजनेस तो सबके लिए ना यार। अब जियो आया, फ्री में नेट बांट रहा था, सही बात है। हाँ तो सबके अपने अपने ट्रिक्स होते हैं बिजनेस करने के, इसमें कोई गलत नहीं होता है। राइट। तो कितने बार हम चाहते हैं यार ऐसी और देखा जाए तो एथिकली है, क्योंकि आपने जैसा बताया कि कॉफ़ी और वो जो रेट है चाय की ऑलमोस्ट सेम है, हाँ बट हाँ दिखाया ऐसा जा रहा है प्रीमियम है वो। हाँ भाई प्रीमियम कॉफ़ी वाले भी हैं, हाँ सब कुछ अपना अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, बट जो नॉर्मली चाय भी प्रीमियम में आती है अगर आप देखो तो। हाँ आप जाओ टी पोस्ट चाय उसी सब हैं जो अच्छी चाय दे रहे हैं, सब कुछ वो भी हाइप क्रिएट करके दे रहे हैं। चाय तो चाय राइट। तो पर ठीक है, हम ये जनरली हमारा बिजनेस करने का पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा बिजनेस करने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि भैया हमको आटे में नमक जैसा चाहिए, उसके अलावा तो मैं उसी नहीं। तो बट ठीक है, लोगों को मंजूर नहीं होता है कितने बार, तो कितनी चीज़ें होती है तो देखते हैं।
अभी कितनी सिटीज़ में जाके हम लॉन्च करने का है कि भाई ऐसे ऐसे जाके ऐसे लॉन्च करेंगे, बट सेंट्स को अभी हम एक्सपेंड इसलिए नहीं कर रहे, एक बार SOPs बना दें, सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ और ये सब अप्रूव। जैसे आपने अगर देखा होगा हैवमोर है, हाँ, तो उसके पार्लर्स भी हैं और उसकी वो छोटी छोटी वो भी ट्रक्स और वो मतलब कार्ट और वो सब भी चलते हैं। तो आपने ऐसा कुछ सोचा है लॉन्च करने का सेंट्स में? देखो कार्ट आज हैवमोर के बाद इतना बड़ा वेंचर था, सब कुछ था, अब कार्ट्स आइडिया लॉन्च क्यों किया उन्होंने? बेसिकली आज कस्टमर हो चुका है, एक बार नॉर्मल बात, इंटरनेट ने हम सबको आलसी बना दिया। हाँ, ठीक है, नहीं निकलना पसंद है, तो ईजी कन्वीनियंट स्मार्ट हो चुका था। कन्वीनियंट यार मैं सोचूं और चीज़ में बता जाए, सोचूं और चीज़ में बता जाए। राइट। फूड डिलीवरी बिजनेस भी यही है कि भाई, तो वही चीज़ है, आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई, वहाँ उसको कार्ड दिख गया, हाँ, वहाँ पर उसने खाली हाँ, कहीं और गया घूमने गया, आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई, कार्ड दिख गया खाली। तो वैसा हम कॉफ़ी को बनाना चाह रहे हैं कि भाई आइसक्रीम जब ठंडा वो खा सकता है, वो उस टाइम दिख सकता है, तो लोगों को विजिबल इतना कर दो, बार बार अपना ही ब्रांड दिख रहा है ना। हाँ, अब मैं आउटलेट कितने खोल दूंगा, एक आउटलेट लगाने के लिए 10-10 लाख वो लग जाते हैं। हाँ, एक 10-10 आउटलेट खोल लूँ, 1 CR चाहिए। राइट, कार्ट अपना छोटा इन्वेस्टमेंट, छोटा सब कुछ, और इससे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। राइट, बहुत, हाँ, सोसाइटी को यहाँ पे भी हेल्प कर रहा है, क्या हाँ, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो कार्ट अगर हर जगह जगह पर रहे, वैसा हमारा कार्ट हैवमोर जैसे कार्ट हमने बना के प्रिपेयर कराती है, अब वो हैवमोर जैसे छोटे छोटे कार्ट हम लॉन्च करेंगे जो 25 रुपये में कोल्ड कॉफ़ी दे रहे होंगे हर जगह पे जा जाके। क्या बात है। तो ये था कि भाई चाय को रिप्लेस अगर करना है तो कॉफ़ी करनी है तो उसको एकदम अफोर्डेबल में कर। तो अब हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। हाँ। तो अगर हम देखें जैसे कि आपका जो फ्लैगशिप स्टोर है, तो अगर हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट की, तो आपका अभी तक जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसमें, तो वो रिकवर हुआ है आपको? फ्लैगशिप स्टोर हमारे को क्या है, कितनी बार चल रहे हैं हमारे एक तरह से हम दोनों पार्टनर्स, हम हर 2 साल में रिनोवेशन दे देते हैं अपने स्टोर को, ताकि वही कस्टमर को नया कुछ हमेशा इनोवेशन मिलना चाहिए। हाँ, सही अगर बात है। आज एक कैफ़े बना रहे हो आप, तो कोजी लगेगा, अच्छा लगेगा, तो कस्टमर बैठेगा तो 2 चीज़ें एक्स्ट्रा मंगाएगा। सही बात है। और हम शुरू हुए थे एज ए QSR, ओके, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, ओके, के हिसाब से हम कियोस्क जैसे शुरू हुए थे कि भाई आज एक स्ट्रीट फूड है, मिस्टर सैंडविच स्ट्रीट फूड में गिनाता था, ओके, ठीक है। उसको अब हम धीरे धीरे प्रीमियम कैफे में लेके आ गए, बट रेट्स हमारी QSR जैसी है, हाँ, क्योंकि ज़्यादा पैसे तो चाहिए नहीं किसी से। सही बात है। तो हम हमेशा हर 2 साल में रिनोवेशन इसलिए करते थे ताकि कस्टमर को अच्छा लगे। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट तो हमेशा क्योंकि जो बिजनेस देखो जो कमाई देके जा रहा है ना, तो मेरा पर्सनल थॉट ऐसा रखता है, जो कमाई देके जा रहा है तो उसको भी तो कुछ चाहिए सही बात। सर्वाइव करने के लिए। हाँ, हर एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि अगर तो वो जो कमाई दे रहा है तो उस पर वापस खर्च करने में क्यों सोचें। कि तो लोग होते हैं यार इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते, बस पैसा निकाले जा रहे हैं, पैसा निकाले जा रहे हैं, पैसा निकाले जा रहे हैं। सही बात है। हाँ, पेड़ को अपन जो उसने फल दिए फिर वापस पानी नहीं देंगे तो वो बड़ा कैसे पड़ेगा यार। सही बात है। हाँ, तो हमारा ये रहता है यार वापस इसको रिनोवेशन पे ले आओ। ओके, तो कितने कस्टमर बोलते हैं यार अभी तो रिनोवेशन करूँगा अभी, तो इन्वेस्टमेंट तो हमारा मिस्टर में बहुत चला जाता है। ओके, अभी हमारे फ्लैगशिप स्टोर पर एक जनरल जो एक फ्रेंचाइजी हम की बात करते हैं, फ्रेंचाइजी को जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है वो मोटा मोटी इंक्लूडिंग फ्रेंचाइजी फीस 13 से 14 लाख रुपए में उनका एक स्टोर बन के तैयार हो जाता है। अच्छा, मिस्टर सैंडविच का, जहाँ आप दूसरी फ्रेंचाइजी को कंपेयर करो तो 20-25 लाख मिनिमम, आराम से 30 लाख तो मिनिमम है ही बड़े स्टोर्स का। हाँ, बड़े भी नहीं है, नॉर्मल 3 बड़े नाम होगा, बड़े नाम होगा। हाँ, छोटे स्टोर 300 स्क्वायर फीट के ही वो 22-23 लाख को देते हैं। मेरे रिसेंट में एक फ्रेंड ने किसी की फ्रेंचाइजी ली, ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, तो उसका एक 300 स्क्वायर फीट का बनाने के लिए उसका ऑक्स ये वो किचन सेटअप सारा सॉफ्टवेयर ये सब बना के उसने 33 लाख रुपये पे करे फ्रेंचाइजी। अब मैं उनसे पूछता हूँ 33 लाख आपने पे करे, एक नॉर्मल सी बात है, कब आएगा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट? सही बात है। कब, पता नहीं कब। मतलब ठीक है, आप किसी का जल्दी आता है, किसी का क्या आ जाता है। तो बात वही कि यार फ्रेंचाइजीज पे अपन, मेरे पास कितने जाता है कि हमारी फ्रेंचाइजी ले लो, बट हम अगर इतना सर्वे किया, इतने साल से मार्केट में है, हम अपना खुद ब्रांड बनाना जानते तो हम फ्रेंचाइजी क्यों लेंगे? सही बात है। बट जैसे हमारी कोई फ्रेंचाइजी लेता है तो हम उसको मिनिमम कॉस्ट पे कि भाई 14 लाख रुपए में आपका सेटअप से लेके हमारी फ्रेंचाइजी फीस इंक्लूड हो गई उसमें। ओके, इसमें आपका सेटअप होके तैयार हो जाएगा, आप रनिंग आउटलेट चला रहे हो 300 स्क्वायर फीट का, जिसका रिटर्न जैसे फ्रेंचाइजी फीस हमारी 5 लाख रुपीज़ है इनिशियल लेवल पे, जिसमें हम कुछ इक्विपमेंट देते हैं और सब कुछ देते हैं। तो गुडविल के नाम पे जो हम पैसा दे रहे होते हैं वो 3 से 3.5 लाख रुपये होता है। ओके, यही हम दे रहे होते हैं। तो जिसका एक और है, हम मतलब हम जैसे सामने का पैसा लिया, आपसे मैंने पैसा लिया, आपके लिए आपने मेरे से फ्रेंचाइजी मेरे पर ट्रस्ट किया कि मिस्टर सैंडविच इतना चल रहा है और ठीक है भैया अच्छे हैं और बस सुना रहे, मिस्टर सैंडविच के ऊपर ट्रस्ट करके आपने हमको 3.5 से 4 लाख रुपए दिए हैं फ्रेंचाइजी के नाम पे।
तो वो हम सिक्योर रखते हैं। ओके। मतलब हमको क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। अब चाहे तो इतने साल हो गए हमारे पास, हम मोर देन 25 आउटलेट्स 100% कर सकते हैं, आराम से, राइट। कर सकते थे मतलब। हाँ। और इतनी इंक्वायरीज भी है, रोज इंक्वायरी के फोन भी आते हैं, लोगों से मिलता भी हूँ, अच्छा। जिसको चाहिए होती है, सब हाँ। कुछ चाहिए होता है, बट एट देन मैं ही रिजेक्ट कर देता हूँ। ओके। नहीं भाई यार, क्योंकि बंदे ऐसे चाहिए जो काम करें, जेन्युइन जिनको काम करना है। मतलब आज जब मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरे पास, तो मैंने बताया जब मैं एक फ्रेंड से पैसे लेके या मम्मी की चूड़ी बेच के मैंने बिजनेस चालू किया। तो अब जो मेरे पे पैसा लगा रहा है, मेरी फ्रेंचाइजी जो ले रहा है, तो वो किस सर्कमटेंसेस में ला के पैसा ला रहा है? या तो वो कहीं से पैसा ला रहा है उठा के, या कहीं बैंक से लोन ले रहा है, या उसके फादर मदर ने बोला है कैसे मेरे, तो तभी लगता है उनका पैसा हमेशा सिक्योर रहना चाहिए। तो बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो 13 से 14 लाख में आपका मिस्टर सैंडविच आउटलेट इंक्लूडिंग फ्रेंचाइजी भी चालू हो जाएगा, जिसमें हम 3.5 से 4 लाख रुपए जो आपकी फ्रेंचाइजी फीस चार्ज कर रहे हैं उसकी हम गारंटी देते हैं। अच्छा। जो मेरे को नहीं लगता है आज तक कोई भी ब्रांड कर रहा है। हाँ, गारंटी तो कोई नहीं देता है, राइट। फ्रेंचाइजी फीस की हम गारंटी देते हैं। एक टर्म पीरियड सेट हो जाता है मार्केट सर्वे करके कि मार्केट के अकॉर्डिंग क्या है, कितनी सेल आएगी और सामने वाले बंदे में कितना पोटेंशियल है, वो कितना हमारे ब्रांड के लिए काम करेगा, सब कुछ देख के एनालाइज करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक टर्म पीरियड सेट कर देते हैं कि मान लो 24 में 24 मंथ्स या 18 मंथ्स जो भी मंथ, इस टाइम पीरियड में आपका नेट प्रॉफिट, मतलब बुक्स में नेट प्रॉफिट रेदर देन ऑल एक्सपेंसेस, आपका नेट प्रॉफिट अगर 3.5 से 4 लाख रुपए नहीं हुआ इस टाइम पीरियड में, तो हम आपको रिफंड देंगे। अच्छा। जितना भी अमाउंट नहीं हुआ आपका, उसका आपको रिफंड ऑन पेपर्स लीगल डॉक्यूमेंटेड रखते हैं इसको कि आपको रिफंड मिलेगा, ताकि आपको एक ट्रस्ट रहे कि आपने जिस फ्रेंचाइजी के ऊपर इन्वेस्ट किया है वो पोटेंशियल रखता है और वो एक अच्छा जेन्युइन ब्रांड है जो आगे चलेगा, क्योंकि उसमें उसका ओनर खुद इंक्लूड है। ये अब फ्रेंचाइजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये देख लो कि आपका ये सॉर्टेड हो कैसी, बट अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए हम ये देते हैं क्योंकि हमको किसी से एक बार में लेके और उसका हाथ छोड़ना नहीं है। हाँ, वो हो गया कि बेच दिया, अब चलो तुम देखो। हाँ, अगर ये करना होता तो हम ऐसे ही करके 20-25 फ्रेंचाइजी कर चुके होते। बट हमको क्या करना है, लोगों का हाथ पकड़ के रखना है। अब अगर मेरे सर पे घंटी लटकती रहेगी कि भैया आपको नहीं चल रहा तो मेरे को रिफंड देने पैसे, पहले तो जेब में डाल दिए पैसे, आप निकालने पड़ेंगे तो दुख होता है, निकालने जेब में से पैसे। सही बात है। तो हम भी काम करेंगे उसके लिए कि उसका आउटलेट को प्रॉफिटेबल बनाना है, इतना प्रॉफिटेबल बनाना है कि हमको वापस जो उसने पैसे दिए वापस नहीं देने पड़े उसको। तो उसके लिए मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर और मेरा माइंड काम करेगा, नहीं तो माइंड को क्या एक्शन मिलेगा, क्या ठीक है फ्रेंचाइजी दे दी फिर सही बात, आ गए खत्म, सही मैं देखूंगा भी नहीं ना, कोई मेरी टीम काम करेगी उसके लिए। अब हमारी टीम पहले उस टाइम पीरियड के लिए, उस महीनों के लिए काम इतना पूरे जुटे रहते हैं कि उसका सेल कैसे भी करके आए और उसको पैसा निकले बाहर। तो तभी हम ये गारंटी देते हैं और पूरा जेन्युइन रखते हैं। तभी हमको बंदे ऐसे चाहिए होते जो खुद भी मेहनत करें और हम भी मेहनत करें उनके एक तो होता है ना कि इन्वेस्टर आ जाता है कि भाई पैसा डाल देता हूँ तुम्हारे और स्टार्ट कर देता हूँ। कितने जने आज देखो मार्केट में इन्वेस्टर के नाम पे बहुत पैसा इन्वेस्टर बहुत डाल रहा है, हाँ, पर बिजनेस इतने नहीं चल रहे। सही बात है। हाँ, क्यों चल रहे हैं? जब तक खुद इन्वॉल्व ही नहीं है। हाँ, जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो बिजनेस कैसे चलेगा। भाई कितनी फ्रेंचाइजीज आप देख रहे हो, कितनी चीज़ तो वायरल भी हो रही है, आपको सबको पता है। सही बात है। कितनी फ्रेंचाइजी आप देख रहे हो कि फ्रेंचाइजीज तो दे दी, सब कुछ हो गया, बट ओनर इतना इन्वॉल्व ही नहीं है और फिर नहीं चल रहा है। और फिर ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पीरियड में देखो ना, फूड बिजनेस हर कोई चाह रहा है मेरा सेकंड बिजनेस फूड बिजनेस हो। राइट। आज एक जॉब वाला भी बड़ी पेमेंट पे है या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर भी है या कोई भी, सबको अपना सेकंड बिजनेस फूड बिजनेस चाहिए। राइट, ठीक है, क्योंकि एक तो कनेक्टिविटी कि यार हम फूड से कनेक्ट कर सकते हैं कि यार फूड होगा तो अच्छी चीज़ है, सब कुछ है, अच्छे गुड सोर्स के लिए लाइक सारे त्यौहार हो गए या जो भी हो गया, सब में फूड तो चाहिए। तो ऐसे करके हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 13 से 14 लाख रुपए का है, जिसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उस एरिया को देख के अपन 18 से 24 महीने दे देते हैं कि इतना निकल जाएगा आपका। पर्टिकुलर बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर में तो हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा है, आउटलेट और उदयपुर की जनता का प्यार है, तो उसका तो 5 से 6 महीने में निकल गया था। अरे वाह, क्या बात है। पहले टाइम से मतलब लोगों के बीच में नई चीज़ थी। हाँ, कि यार ये देखो यार कुछ नया है, और लोगों ने बहुत प्यार दिया, अब भी बहुत प्यार दे रहे हैं और ये प्यार आगे भी बना रहेगा। था बढ़िया ही है। तो जैसा कि अब आप इतना आपने वो अपना डेवलप कर लिया, फ्रेंचाइजी तक पहुंच गए हो, तो अगर आपके पास कोई एडवाइस लेने आए कि यार उसको फूड बिजनेस शुरू करना है, तो आप उसको एडवाइस देना प्रेफर करोगे या आप बोलोगे कि मेरी फ्रेंचाइजी ले? देखो यार, देखो चीज़ें अलग अलग है। जैसे अब मैं भी कितना फूड बिजनेस में हूँ, तो कितना लगता है कि हमको भी एक दूसरा सोर्स ऑफ बिजनेस एक और होना चाहिए।
हाँ, क्योंकि देखो फूड बिजनेस अगर आप कर रहे हो ना तो सबसे पहले आपको सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ेगा, सही बात है। क्योंकि जो भी आपके फेस्टिवल होंगे ना वो आपके तो है नहीं, वो कस्टमर के हैं। हाँ हाँ हाँ, राइट। ठीक है, सैटरडे संडे आपका नहीं, वो कस्टमर का है। तो यहाँ पे 365 दिन ही काम चलता है। सबसे पहली बात तो ये, तो जो फूड बिजनेस करना चाह रहा है सबसे पहली एडवाइस तो मेरी यही होगी उनको कि सबसे पहले यूएसपी लाएं, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट। कुछ ना कुछ आपको यूनिक चाहिए तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो आप मार्केट से किक आउट हो जाओगे। कोई नया नहीं लाए, वही चीज़ें बेच रहे हो, पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर और XYZ नॉर्थ इंडियन या कुछ भी, इन सब में भी कुछ नया प्रोडक्ट चाहिए। मतलब हम तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, मतलब बड़े बड़े मार्केटिंग को भी बड़े बड़े जेंट्स को, मतलब डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट या इन सब को भी कुछ नया इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। इनोवेशन इज की टू सक्सेस। इनोवेशन होगा तो ही आप सक्सेस हो सकते हैं। भाई USP लाए, कोई उन्होंने मिक्स मैच कर दो, कुछ भी कर दो, और नया प्रोडक्ट ले आओ, तब आप जीत सकते हो। तो नए फूड बिजनेस में जो भी आएंगे उनको ये आए क्योंकि कुछ ना कुछ नया चाहिए। सबसे पहली बात तो नया चाहिए, नया आए या नहीं आए, नया देखो काम करते करते भी आ जाता है, नॉलेज से सब कुछ मिल जाता है। हाँ, राइट। ठीक है, बट आजकल उदयपुर का यूथ मानो या नॉर्मल इंडिया का यूथ मानो कि उनको सब पका पकाया चीज़ ये हाँ, सही बात है। हाँ, सब बना बनाया मिल जाए, प्लेट में होना चाहिए बस। सब हो जाए, मेहनत किसी को नहीं करनी है। जब से तो ये और ChatGPT और ये सब आ गए उसके बाद तो सब बिल्कुल सन सपाट हो गए हैं कि बैठे बैठे कमाई मिल जाए। 21 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम चाहिए कि कुछ नहीं करना है। मतलब भाई हाँ, किसी को जॉब मिल भी रही हो कि ना, तो वो उसको कंफर्ट के अकॉर्डिंग चाहिए। कंफर्ट जो से बाहर तो कोई जाना ही नहीं चाहता है। और नहीं तो भी हम कितने लोगों को भी देख रहे हैं अभी ऐसा भी, क्या कहते हैं भाई, अगर फूड बिजनेस करना भी है उनको तो नहीं कर पा रहे हैं, पर यूनिक है भी नहीं प्रोडक्ट, USP भी नहीं है। कोई बात नहीं, मिस्टर सैनी से जुड़िए आप। मिस्टर सैनी की फ्रेंचाइजी लिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, सब कुछ होगा। 12 से 14 लाख रुपए में सेटअप पूरा आपका बन के तैयार है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे है, और साथ में रिटर्न ऑफ गारंटी भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो अपना यहाँ से बिजनेस इंसान शुरू कर सकता है। तो जैसा कि हमने काफ़ी सारी अब बातें कर ली है, तो अब हम थोड़ा सा आपका प्रोडक्ट भी टेस्ट करना चाहेंगे। तो हम चल सकते हैं आपका टेस्ट? डेफिनेटली, अपन सब जगह चलेंगे। मिस्टर सैंडविच पे अपन में सैंडविच ट्राई करेंगे, ठीक है। सैंडविच कॉफ़ी पे अपन कॉफ़ी ट्राई करेंगे। चलो चलते हैं, चलो आइए।